तो 2026 आ चुका है और सबने न्यू रेजोल्यूशन भी ले लिया होगा। न्यू फ़ोन, न्यू बाइक, बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल और ना जाने क्या क्या। पर एक सवाल है, क्या आपने अपने पैसों के लिए कोई रेजोल्यूशन लिया? क्या आपका पैसा भी 2026 के लिए रेडी है? या फिर आपको वही गलतियां करनी है जो आपने पिछले साल की थी अपने पैसों के साथ? अगर सैलरी आ रही है पर सेविंग नहीं कर पा रहे और इन्वेस्टमेंट तो खैर दूर की बात है, तो अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान है और आप सोच रहे हो कि इस 2026 में कुछ नया करना है अपने पैसों के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और तोड़ करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कैसे जाती है और कैसे हम अपने पैसों के साथ बेटर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन वे में उसे खर्च कर सकते हैं। तो एक बात जान लो, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पहला स्टेप होता है क्लैरिटी एंड प्लानिंग। अक्सर लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है, पता नहीं सैलरी कब आई और कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, पता ही नहीं चला। इसीलिए पहला स्टेप बहुत ही छोटे कदम से लेना है। करना बस ये है कि हमें अपने पैसे को ट्रैक करना है। जो पैसे आ रहे हैं वो हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ हमने खर्च किया, कौन सी ईएमआई भरी, कौन से स्विगी एंड जोमेटो से ऑर्डर करके मंगाया, ये सारी चीज़, इवन 10 रुपए की चाय से लेकर के बड़े से बड़ा ईएमआई भरने तक का जो खर्च है वो सब हमें ट्रैक करना है और सब हमें नोट करना है। ये होगा हमारा पहला स्टेप। अपनी इनकम लिखो एंड अपने एक्सपेंसेस को भी लिखो। जब हमारे सामने पूरी डिटेल्स आती है कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, इनकम कहाँ से आ रही है, तो प्लानिंग अपने आप नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। जब ये फ्लो समझ में आ जाए तब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये तो समझ में आ गया, पर अब क्या? कल को कोई इमरजेंसी आ गई तब? तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, यानी कि दूसरा स्टेप, वो है इमरजेंसी फंड का। आई नो इमरजेंसी फंड थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, आपने बहुत जगह बहुत बार सुन रखा होगा, बट ऐसा नहीं है। इमरजेंसी फंड आपके कुशन का काम करता है, ये आपको क्लैरिटी देता है, ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की सीट बेल्ट की तरह काम करता है। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी, चाहे जॉब लॉस हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, फैमिली की कोई इश्यू हो, ये परमिशन लेके नहीं आती, ये कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना होगा, जिसके लिए इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए गोल बहुत ही सिंपल रखना है, हमें मिनिमम 6 मंथ का, चलो अगर 6 मंथ नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक्सपेंस, जो 3 मंथ के आपके ज़रूरी खर्चे हैं उसके बराबर का एक अमाउंट आपको अपने सेविंग अकाउंट में या किसी लिक्विड फंड में रखना ही रखना है। इससे कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता। और जब एक बार आपने इमरजेंसी फंड बना लिया तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाते हो, क्योंकि पैनिक वाला मोड जो होता है वो खत्म हो चुका होता है। और फिर जब एक बार आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया तो आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ और आपकी लाइफ इंपॉर्टेंस। और आज जब हम 2026 में बैठे हैं तब भी लोगों की कॉमन मिस्टेक्स यही है कि हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं। इंश्योरेंस बिल्कुल अलग है और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग है। कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमें इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए भी रूल बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 इंश्योरेंस याद रखो। पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपके इनकम को प्रोटेक्ट करेगा एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। इससे पहले कि आप मार्केट के रिटर्न को चेस करो, बहुत जरूरी है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी पहले रखो, जिसके लिए टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी चीजें हैं। और अब जब आपका प्रोटेक्शन रेडी है तब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का बहुत सीधा सा मतलब है आपको अपने पैसों को काम पे लगाना है, वो भी बिना इमोशनल हुए। तो इसके लिए सबसे पहले अपने गोल्स लिखो। 3 तरह के गोल्स लिखने हैं हमें। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल, जो 1 ईयर to 3 ईयर्स के बीच के होंगे। सेकंड मीडियम टर्म गोल, जो हमारे 3 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स के बीच के होंगे। और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल्स, जो 7 ईयर to 10 ईयर्स या अबव 10 ईयर्स के लिए होंगे। और जब एक बार गोल डिसाइड हो जाए तो फिर हमें स्टार्ट इन्वेस्टमेंट कर देना है। और बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट भी हो जाती है। ना ही मार्केट की टेंशन लेनी है, ना ही किसी और चीज़ की। मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए, इस एसआईपी आपकी कंसिस्टेंसी से चलती रहनी चाहिए और ये आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न बना के देती है। बहुत से लोग एसआईपी स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट 1-2 साल के अंदर ही वो उसे विड्रॉ भी कर लेते हैं या बंद भी कर देते हैं। रीज़न ये होता है कि उनके पास पेशेंस नहीं होता। और एसआईपी पूरा का पूरा पेशेंस का गेम है। सिर्फ एक चीज़ें याद रखो, अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो आने वाले टाइम में आपको एसआईपी एक लाखों का अमाउंट बना के दे सकती है। एक चीज़ और, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न का गेम नहीं है, इसके साथ साथ ये आपके बिहेवियर का भी गेम है। ज़्यादातर लोग पैसे मार्केट में नहीं कमाते, वो पैसे कमाते हैं अपने बिहेवियर की वजह से। जैसे ही मार्केट गिरने लगता है तो वो पैनिक मोड में आ जाते हैं,
और जैसे ही मार्केट भागने लगता है तो उन्हें फोमो होने लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम रह ना जाएं और लोग रिटर्न बना के ना निकल जाएं। इसीलिए 2026 में सिर्फ एक रूल याद रखो कि अपने प्लान को फॉलो करो, मार्केट प्राइस को नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग का काम आपको रिच दिखाना नहीं है, बल्कि आपको रिच बनाना और आपको स्टेबल बनाना है। हर साल अपना प्लान एक बार रिव्यू करो। अगर इनकम बढ़ रही है, आपके गोल चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को भी चेंज कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपल रखो। ज़्यादा फंड्स, ज़्यादा टिप्स इक्वल टू ज़्यादा कन्फ्यूजन। जितना ज़्यादा आप फंड्स बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप टिप्स लोगे, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में पड़ोगे। 2026 में फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ परफेक्ट करने लग जाओगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब बस इतना है कि आप अपने पैसों का कंट्रोल लेना सीखो और अपने पैसे को अपने कंट्रोल से खर्च करना सीखो। क्योंकि पैसा फ्यूचर में आपके काम तभी आएगा जब आज आप उसे सही डायरेक्शन में यूज करोगे। तो आज के लिए इतना ही। ये बस कुछ सिंपल स्टेप्स थे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट भी आए तो नीचे कमेंट करो पार्ट 2, और मैं इसका एडवांस प्लानिंग का सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मनी विद शहबाज के साथ मैं ऐसे वीडियोस इस चैनल पे लाता रहूंगा।